औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम सलाम फरमाइए, मैं हूँ राना नासिर खान, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जल्दी से चलते हैं न्यूज़ की तरफ। तो जनाब, सबसे पहले तो ये कि इमरान खान का जो जेल में अभी तक जो कुछ नहीं हुआ, वो जेल में अभी तक उसी तरह सड़ रहे हैं जिस तरह उनको पहले बंद किया गया था। और पीटीआई है कि वो मुज़ाकरात का डोल डाले बाहर बैठी है, लेकिन अभी तक जो इमरान खान को बाहर निकालने में वो बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। क्योंकि कोर्ट है तो कोर्ट ने भी अभी लबादा ओढ़ लिया है किस चीज़ का, कि जैसे धुंध में आप समझे कि मोटरवे बंद हो जाता है तो जनाब उसके ऊपर कोई गाड़ी नहीं चलती, तो कोर्ट ने भी ऐसा ही अपना अभी लबादा उड़ा हुआ है कि वो किसी भी सूरत में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। और जनाब अभी यही अफरीदी साहब जो हैं वो उन्होंने उनके ख़िलाफ़ भी जो कंडेम का जो केस है वो लगना शुरू हो जाएगा। और प्लस जो है वो जनाब मसूर अली शाह साहब भी जब उन्होंने एक्शन करना था उस वक्त तो उन्होंने किया नहीं है। और इस वक्त जनाब उनकी सूरत हाल ये है कि वो डोल डाले बैठे हैं कि कुएँ से पानी कब निकलेगा। लेकिन अब कुएँ से पानी निकालने वाले भी होशियार हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने भी बीच में कुछ ऐसे लोग छोड़ दिए हैं कुएँ में कि जो जो डोल होता है जिसको पानी के लिए निकालने के लिए डालते हैं, जो जनाब इस वक्त वो बाहर निकलने वाला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी डोल को पकड़ लिया है, वो पानी निकालने नहीं देंगे। क्योंकि ये तो आपको पता है चूहे बिल्ली का खेल है, ये इसी तरह चलता रहना है। और ये खान साहब को जनाब उनको अभी 2-2.5 साल हो गए हैं जेल में सड़ते हुए, और बाहर जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि जनाब खान साहब बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, खान साहब जनाब बहुत मकबूल हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, उनकी मकबूलियत रूज के ऊपर है। लेकिन ये भी एक बात है कि एक इंसान अगर इंसान होता है और उसका इम्तिहान अल्लाह को मकसूद आता है तो उस वक्त उसके ऊपर जो मुसीबतें पड़ती हैं, तो अल्लाह पाक सबको इन चीज़ों से महफूज रखे। और ख़ान साहब को भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह बाहर का सूरज जो जल्दी देखना नसीब होगा, क्योंकि हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। ट्रंप साहब ने दुनिया की जियोग्राफिकली जो है वो अपना बहुत सी चीज़ें चेंज कर दी हैं। आप लोगों को जैसे इल्म ही है कि मेरा जो व्लॉग है उसके ऊपर मैंने ट्रंप के ऊपर काफ़ी व्लॉग्स किए हैं। तो ट्रंप अभी कल ही मैंने एक व्लॉग किया है कि उसमें मैंने बताया कि ट्रंप ने किस तरह दुनिया को ट्रंप चेंज करने वाला है। और पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश तक, बांग्लादेश से लेके चाइना, इंडिया, यूक्रेन वॉर, गज़ा, सब के ऊपर मैंने तफसीली बात की है। और उसमें मैंने ये बताया की कोशिश की है कि जनाब ट्रंप साहब के आने के बाद चीज़ें किस तरह चेंज होंगी, और ये कॉन्फ्रेंस जो अभी तक दुनिया का अहाता किए हुए हैं ये कब अभी बंद होने को जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, बात सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होती। पूरी दुनिया का एक, क्योंकि पूरी दुनिया में अब एक दूसरे को गिराने की जंग शुरू हो चुकी है। खा वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो, उसका खान साहब के साथ युद्ध पड़ा हुआ है। और वो नून लीग तो क्या बेचती है, या दूसरी जो जमातें हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है, वो तो अपने हाथ खड़े कर चुके हैं। वो कह रहे हैं जी बिल्कुल नहीं, हमारा कुछ लेना देना नहीं है इससे, हम तो जनाब जैसे साहब बहादुर कहेंगे वैसे ही हम अमल कर गुजरेंगे। तो ये पहले भी होता है पाकिस्तान की 75-76 साल तारीख में ऐसा ही है कि पाकिस्तान में जो है वो हम देखते हैं कि ऊँट किसी भी करवट नहीं बैठता, बल्कि उसको उल्टी करवट बैठाया जाता है। कि जिस तरफ अभी जैसे 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, 8 फरवरी के इलेक्शन में अगर इस्टेब्लिशमेंट अवाम की ताकत मान के अगर अवाम के जो नुमाइंदा लोग थे उनको पावर में आने देती तो क्या उसमें कुछ ख़राबी तो नहीं हो सकती थी। क्योंकि वजह सिर्फ इतनी है कि इमरान खान साहब भी इसी मुल्क के रहने वाले हैं, पीटीआई भी इसी मुल्क की है। लेकिन फिर 9/11 का जो 9 मई का वाक़या हुआ, उसमें अब कोई इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए तैयार नहीं है। खान साहब के ऊपर जो डंडे बरसाने वाले लोग थे उनको भी बिल्कुल छोड़ दिया गया। बल्कि अभी यहाँ तक हो गया कि खान साहब के ऊपर जिस शख्स ने गोलियाँ बरसाई थी उसका अब कोई नाम भी लेने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि ये शायद पाकिस्तान की तारीख का सबसे मजबूर वज़ीर आज़म होगा कि जिसको जनाब गोलियाँ भी मारी गई और वो अपनी FIR भी दर्ज नहीं करवा सका। आगे बढ़ते हैं जी, तो हमें ये नज़र आता है कि ये सारी समराइज़ करने की बातों का मकसद ये था कि पाकिस्तान में जो असल हुक्मरान है उनकी मर्ज़ी है कि किसको आने देना है, किसको नहीं आने देना। अब क्योंकि ट्रंप साहब आ चुके हैं अमेरिका में, तो वो तेल और तेल की धार देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बॉम्बशेल न्यूज़ है वो ये है कि जनाब मलिक रियाज साहब को अपनी नुकरें लगाने का फ़ैसला कर लिया गया है। और मलिक रियाज साहब अपनी शायद जो हदूद उनकी हैं जो उनमें से बाहर निकलने का सोच रहे थे, और वो कुछ निकल भी गए थे। तो क्योंकि उन्होंने दुबई में जो बैरिया टाउन बनाने का समझें कि एक तरह का प्रोजेक्ट किया, तो उसमें ये लग गया कि एस्टेब्लिशमेंट को ये मालूम हो गया कि मलिक रियाज उनके हाथों से तोतों की तरह उड़ रहे हैं। जैसे नवाज शरीफ साहब ने मीनार पाकिस्तान के ऊपर तोते उड़ाए थे और फिर उनके खुद तोते अड़ गए, इसी तरह जनाब जो मलिक रियाज है वो ये समझने लग गया था कि जनाब ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसके जो जर्नल्स हैं, इसके जो रिटायर्ड जर्नल्स होते हैं, या इसके जो करता धरता है, वो सिर्फ मेरे लिए काम करते हैं क्योंकि मैं उनको बहुत हाई सुपर पेज देता हूँ।
यानी उनकी बहुत हाई पेज होती हैं, तनख्वाह होती है। लेकिन मलिक रियाज का बांडा उन्होंने इस तरह फोड़ दिया कि उन्होंने जनाब बैरियर टाउन को ही अपने में कब्जे में कर लिया। और मलिक रियाज जैसा शख्स जिसने इस पाकिस्तान में रिश्वत की बहुत बड़ी बुनियाद डाली, इसी तरह उसका बिल्कुल किरदार वो सुल्ताना डाकू वाला था कि सुल्ताना डाकू एक तरफ गरीबों को अमीरों को लूटता था तो जनाब गरीबों में बांट देता था। क्योंकि ये एक उस वक्त भी एक बहुत बड़ा यानी कि एक टेक था अपने आप को मशहूर करवाने का कि एक तरफ आप चंदा दें और एक तरफ जो यानी कि एक तरफ आप लोगों को खाना खिलाएं, 1-1 लाख बंदे का दस्तरखान सजाएं और लोगों को ये वीडियो के ऊपर, लोगों को मीडिया के ऊपर ये बताएं जी आज मलिक रियाज साहब का बहुत बड़ा दस्तरखान चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप इंचों के हिसाब से लोगों की ज़मीन लूटें और उनको उनके पैसे भी ना दें। और एंड के ऊपर क्या होगा जनाब, मलिक रियाज साहब जनाब टीवी के ऊपर आके ये बता रहे होंगे जी मैंने इतना डोनेशन किया, इतना। अल्लाह सुब्हानहू तआला को आपके इस डोनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिर्फ ये फरमाया कि अगर आप 50 पैसे दें या 50,000 दें, रिवार्ड उसका जो सवाब है वो मैं देने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरे हाथ में है। इससे कोई गर्ज नहीं, इससे कोई फिक्र नहीं है कि आपके पास कितने पैसे हैं और आप कितना डोनेशन कर रहे हो। लो जी आगे चलते हैं अब। और उसके बाद जो मलिक रियाज तो जनाब अभी जो पिया सदार गए हैं, यानी दुबई में जा बैठे हैं। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है यही उनके साथ खेल खेलती रहेगी, क्योंकि उन्होंने जनाब हमारे सदर साहब को भी जो ग्लोबल हाउस बना के दिए हैं वो भी कम नहीं है। और दूसरे और भी बहुत से ऐसे हमारे आला ओहदेदारान हैं जिनका नाम लेते हुए यकीनन हमारी ज़ुबान भी कांपती है। तो जनाब उस सब ने मलिक रियाज से फ़ायदा उठाया है। बेशक वो जैसे मैंने पहले भी मिसाल में दी थी कि वो एक कुएँ की तरह था कि उसमें कुएँ में से जो वो बम्स निकल जाते हैं और फिर वो एक बिल्कुल लकड़ी की तरह रह जाता है। मलिक रियाज का भी बिल्कुल मिसाल वैसे ही है कि उसने अपने थोड़े से दांत निकाले और अब उसके साथ ये होने वाला है कि उन्होंने उठा के उसको एस्टेब्लिशमेंट ने यहाँ से भागने दिया और भाग के उसको अब वहाँ पे उसका जो दुबई में जाके बैठ गया। ये पाकिस्तान के एक क्रिमिनल नहीं है, और पाकिस्तान के बहुत से क्रिमिनल हैं जिन्होंने अपना पाकिस्तान को लूटा, जाके कनाडा में बैठ के पापा जॉन्स के पिज़्ज़े बना लिए। और तो और दुनिया में जहाँ भी उनको मौका मिला वो पाकिस्तान को लूट के फरार हो गए। लेकिन पाकिस्तान की टॉप इंटेलिजेंस, टॉप कोर्ट्स सब ये देखती रह गई और फिर उनको लाने के लिए हमें करोड़ों रुपए खर्च करने पड़े। बल्कि अभी आपको पता है जो रिसेंटली जो वारदात हुई है कि जनाब नवाज शरीफ साहब को जब लाया गया अपना एयरपोर्ट के ऊपर तो उधर ही उनसे सारे साइन करवा दिए गए और उनके सब केस कुछ ख़त्म हो गए, बल्कि दफ़ा हो गए। अब इमरान खान साहब है वो भी यकीनन उसकी पार्टी भी ऐसा ही सोच रही है कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो। लेकिन इमरान खान साहब जहाँ अड़े बैठे हैं उसमें ज़रा खान वाली अकड़ आ गई है कि नहीं जी मैं तो जनाब किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, क्योंकि जो पाकिस्तान में जितना सफ़र हो रहा है आप ये समझें कि लोगों के जो मसाइल हैं वो वहीं के वहीं हैं, महंगाई वहीं की वहीं है। बेशक गवर्नमेंट जो मर्ज़ी कहती रहे, जितने मर्ज़ी उड़ान प्रोग्राम आती रहे, लेकिन लोग उड़ रहे हैं। लोगों की जो है वो लोगों के घरों में रोटी चावल घी सब का जनाब अभी जो है ना समझे कैद पड़ा हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से रोज़ नवीज़ सुनाई जाती है कि हम आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जनाब मरियम साहबा जो है वो अपनी टिकटॉक वीडियोस बनाने में फुर्सत नहीं उनको, तो बहरहाल वो खूबसूरत लगती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम तो खैर उनको शुरू से अच्छा ही जानते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर कोई चीज़ खूबसूरत हो तो उसको खूबसूरत कहना चाहिए। पीटीआई वाले ज़रा जल के उसका नाम माही रख देते हैं, उससे थोड़ी सा अफसोस होता है क्योंकि वो तो बहुत खूबसूरत खतून है। बहरहाल जी ये खूबसूरती के साथ साथ इतना है कि पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह PIA ने रुकते सफ़र बांध लिया है यूरोप का और ग्वादर भी चल पड़ा है। लेकिन ये इसका उस वक्त तक कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप ये समझें कि ये जो ग्वादर है इसके ऊपर इंटरनेशनल ट्रैफिक शुरू नहीं होगी, क्योंकि वहाँ उसके लिए सबसे बड़ी जो कुंजी है वो जनाब ये है कि आपका अमन होना चाहिए। जब तक अमन नहीं होगा तो जनाब ये कोई एयरपोर्ट का कुछ फ़ायदा नहीं है। ये ठीक है हमने बना दिया है, लेकिन ये ऐसे ही पड़ा रहेगा जैसे ग्वादर 22 साल से वो पोर्ट बनी पड़ी